हर हर महादेव। कहते हैं कि ईश्वर अपने भक्तों की हर पीड़ा देखता है, परंतु वह तभी हस्तक्षेप करता है जब भक्त की भक्ति और उदारता अपनी पराकाष्ठा पर होती है। इस जगत में कई उदाहरण हैं जहाँ भक्ति और परोपकार ने मनुष्य को महान बना दिया। लेकिन क्या कभी सोचा है, जब ईश्वर स्वयं किसी भक्त की परीक्षा लेने उतरे तो परिणाम क्या होगा? ऐसी ही एक अनोखी कथा है महान भक्त भर्तृहरि की, जिन्होंने भक्ति, त्याग, संतोष का ऐसा अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया जो आज भी हमें प्रेरणा देता है। इस कथा में माता पार्वती की करुण हृदय, भगवान शिव की मुस्कान और एक भूखे भक्त का अडिग विश्वास सब मिलकर एक अद्भुत गाथा की रचना करते हैं। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि यह सिखाती है कि भक्ति का मार्ग त्याग और संतोष के बिना अधूरा है। ईश्वर से वरदान मांगने का असली अर्थ क्या है और सच्चा धन क्या है, इसे जानने के लिए यह प्रेरणादायक कहानी सुनिए। जगत जननी माँ पार्वती ने एक दिन शमशान भूमि में विचित्र दृश्य देखा। एक भक्त जिसे भूख ने व्याकुल कर दिया था, चिता की राख पर रोटियां सेक रहा था। यह देखकर माँ का हृदय विदीर्ण हो उठा। आवेग में वे अघोरदानी भगवान शिव के पास पहुंची और कहने लगी, भगवान, आपके भक्तों की ऐसी दुर्दशा देखकर भी आपका हृदय क्यों नहीं पिघलता? देखिए, वह भर्तृहरि जो आपका अनन्य भक्त है, कई दिनों की भूख मिटाने के लिए मृतकों के पिंड से बनी रोटियां सेक रहा है। क्या इनके लिए भोजन की व्यवस्था करना आपकी जिम्मेदारी नहीं? महादेव मुस्कुराए और बोले, सुबह मेरा द्वार भक्तों के लिए सदैव खुला रहता है, लेकिन वे स्वयं ही कुछ नहीं लेने आते। यदि कुछ दिया भी जाए तो वे उसे स्वीकार नहीं करते। उनके लिए कष्ट सहना साधना का मार्ग बन गया है। ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ? माँ भवानी ने चकित होकर पूछा, तो क्या आपके भक्तों की भोजन की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती? भगवान शिव ने कहा, तुम्हें विश्वास न हो तो जाकर स्वयं देख लो, परंतु परीक्षा में सावधानी रखना, क्योंकि भक्तों के अंतमन को समझना सरल। शिव जी के निर्देश पर माता पार्वती ने भिखारिन का रूप धारण किया और भर्तृहरि के पास पहुंची। उन्होंने दीन स्वर में कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगे? भर्तृहरि ने तुरंत अपनी 4 में से 2 रोटियां भिखारिन के हाथ पर रख दी और बाकी 2 रोटियां खाने की तैयारी करने लगी। भिखारिन ने फिर कहा, बेटा, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा बूढ़ा पति भी कई दिनों से भूखा है। इन 2 रोटियों से हमारा गुजारा कैसे होगा? भर्तृहरि ने बिना किसी झिझक के शेष 2 रोटियां भी भिखारिन को दे दी। उन्होंने संतोषपूर्वक कमंडल से पानी पिया और जाने लगे। तभी पीछे से आवाज आई, वत्स, ठहरो, तुम कहाँ जा रहे हो? भर्तृहरि ने मुड़कर देखा तो सामने माँ पार्वती अपने दिव्य स्वरूप में खड़ी थी। वे मुस्कुराते हुए बोली, वत्स, तुम्हारी साधना और पर दुख कातरता से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भर्तृहरि ने विनम्रता से कहा, माँ, अभी तो आपने मुझसे 2 रोटियां मांगी थी। जो स्वयं दूसरों से मांगकर अपना पेट भरता है, वह मुझे क्या दे सकता है? ऐसे भिखारी से मैं क्या मांगू? माँ पार्वती ने हंसते हुए अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया और कहा, वत्स, मैं जगदम्बा हूँ, तुम्हारी उदारता से प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। जो भी चाहो वह मांग लो। भर्तृहरि ने श्रद्धा पूर्वक कहा, माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दे कि जो कुछ भी मुझे प्राप्त हो वह दीन दुखियों के काम आए, साथ ही अभाव में भी मेरा मन विचलित न हो और मैं शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। माँ पार्वती ने वयम स्तु कहकर आशीर्वाद दिया
और भगवान शिव के पास लौट आई। त्रिकालदर्शी भगवान शिव सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भद्रे, मेरे भक्त इसलिए दरिद्र नहीं रहते कि उनके पास कुछ होता नहीं, बल्कि उनकी भक्ति में इतनी उदारता होती है कि जो भी पाते हैं दूसरों को दान कर देते हैं। उनके खाली हाथ भी संतोष से भरे होते हैं और वे धनी व्यक्तियों से अधिक समृद्ध और शांत रहते हैं। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति के साथ उदारता का होना आवश्यक है। संतोष और परोपकार ही वास्तविक धन है जो जीवन का सार्थक बनाता है। हर हर महादेव।